हैं कि जब अति बढ़ हो जाती है, कोई भी चीज़ की अति होती है तो धरती माता की पुकार होती है सुरक्षा के लिए। तो आज विशेष करके ये एनवायरनमेंट की बहुत प्रोग्राम्स चल रहे हैं। तो कैसे इस प्रकृति की परिस्थिति में मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन कैसे लाना चाहिए, अपने जीवन का लक्ष्य क्या रखना चाहिए, भावनाएं क्या होनी चाहिए, उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो विशेष सेनाई संस्था की तरफ से ये हम पढ़ रहे हैं। और हम तो जानते ही हैं कि अब सृष्टि के परिवर्तन का समय है, तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। आध्यात्मिकता की फिर से गहराई में जाने की कुछ पॉइंट्स। जलवायु न्याय के लिए 10 आध्यात्मिक सिद्धांत। ईश्वर और संसार, रचता और रचना और मनुष्य का स्वभाव, ये टाइटल है। उसके 10 पॉइंट्स ध्यान पर खिंचवाए हैं। संसार का रचयिता ईश्वर है। मनुष्य को चाहिए कि वो उसे पहचाने और इस मौलिक मान्यता के संबंध में अपने इसमें सही स्थान ढूंढे, यानी उसको उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी बात, ईश्वर अर्थात रचयिता के लिए ये संसार, ये प्रकृति सिर्फ बाहर की रचना नहीं है, बल्कि इसके अस्तित्व, एग्जिस्टेंट और उपस्थिति में ये संसार तरबतर यानी इक्वली इम्पोर्टेंट है। उसकी वास्तविकता को, असलियत को सार्थक रूप में बिल्कुल स्पष्ट करता है अथवा उजागर करता है। इस तरह की समझ सभी परंपराओं में पाई जाती है कि ईश्वर की विशेषता और प्रकृति की विशेषता, कुदरत की विशेषता भी उतनी है जितनी ईश्वर की विशेषता है, महत्व उतना ही है। हम जानते हैं कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों अनादि और अविनाशी शक्तियाँ हैं। वो चाहे ये भावना अथवा कॉन्सेप्ट चाहे सार्वभौमिक दृष्टि के रूप में पाई जाती है, यानी सब मानते हैं, या कुछ लोगों में आपस में संगठन में ये बात की मान्यता है, या किसी अन्य लोगों के बीच की एक आवाज़ के रूप में है। तीसरी पॉइंट है, उस ईश्वर द्वारा बनाई इस सृष्टि में मनुष्य और अन्य प्राणियों के बीच एक आपसी निर्भरता है, यानी इंटरडिपेंडेंट कनेक्शन है, इंटरडिपेंडेंट है। सभी इस बेहद सृष्टि के अंग हैं और यहाँ पर आपसी टकराव, प्रभाव, प्रेम और विकास का निरंतर प्रभाव चलता है। अपोजिशन भी है तो स्नेह भी है तो कॉन्फ्लिक्ट भी है। ये जैसे कि ये धारा बहती रहती है, चलती रहती है। चौथी पॉइंट है मानवता और उसकी जिम्मेदारियां। मनुष्य होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमें इस बेहद की सृष्टि का ट्रस्टी और भंडारी यानी पालनहार, हमें इस बेहद सृष्टि का ट्रस्टी और भंडारी कहा जाता है, पालन करने वाला कहा जाता है, ना कि इस सृष्टि का उपयोग और दुरुपयोग करने वाला अधिपति या अधिकारी। उपयोग करते करते दुरुपयोग करने में मालिक बन के, ये हमारे संस्कार नहीं होने चाहिए। इसके 2 मुख्य प्रभाव हैं कि मनुष्यात्मा के संस्कारों में सृष्टि के नुकसान न पहुंचाने के लिए जिम्मेवारी चाहिए।
अपने आप के अंदर दृढ़ता चाहिए अथवा दृढ़ संकल्प चाहिए, सृष्टि के नुक्स को नुकसान न पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी। दूसरा उसका भाव यह है कि सभी भागों की वृद्धि विकास हेतु उसकी सेवा करने और उसको आगे बढ़ाने में मददगार बनने की प्रतिबद्धता। यानी ये सृष्टि के हम, आज जैसे बाबा ने कहा, हम पूर्वज हैं, हम जड़ें हैं, हम सारी सृष्टि की पालना करने वाले हैं। सिर्फ जड़ को मजबूत करने वाले नहीं, परंतु जितने भी मनुष्य सृष्टि रूपी ये वृक्ष है उसकी शाखाएं और उसके पत्तों तक को भी पालना करने वाले कौन? जो आदि है। तो हम मनुष्य आत्माएं आदि देव दिव्यता की मूर्ति, तो हमारी जिम्मेवारी है ये प्रकृति की भी पालना करना अथवा प्रकृति को भी शुद्ध और संपन्न बनाना। और उसमें पांचों तत्वों की सेवा, जिसको बाबा कहते हैं आप प्रकृतिपति हो ना, तो प्रकृति की भी सेवा अथवा संभाल करना अथवा उसकी सुरक्षा करना आपका फर्ज है, ताकि प्रकृति फिर आपकी ठीक रीति से सेवा कर सके। पांचवा पॉइंट है, हमें ये इस बात की स्मृति दिलाता है कि हम न केवल आज दूसरों की भलाई के लिए या अपनी भलाई के लिए, परंतु आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए भी जिम्मेवार हैं। छठी पॉइंट है मनुष्य के संस्कार और शक्तियों की बात। मनुष्य के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जिस बात को भली भांति समझ सकती हैं। वो कौन सी शक्ति हैं? मनुष्य आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, ये चैतन्य शक्ति है। उसके पास संकल्प शक्ति है, समझ की शक्ति है, निर्णय शक्ति है और कर्म करने की शक्ति है। मनुष्य के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जिस बात को भली भांति समझ सकती हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो, और साथ ही उसके पास विनाशकारी शक्तियां भी होती हैं। विनाशकारी शक्तियां कौन सी हैं? अहंकार, स्वकेंद्रिता, मतलब सेल्फिश मोटिव, सेल्फिश नेचर, लालच, ग्रीड, घमंड, अभिमान और बहुत कुछ, कितने प्रकार के संस्कार हैं। ये नकारात्मक यानी ये नेगेटिव लक्षण हैं जो मनुष्य की सीमित भावना से उत्पन्न होते हैं, जैसे हम कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड और बॉडी कॉन्शियसनेस से उत्पन्न होते हैं, स्वार्थ के कारण उत्पन्न होते हैं, जो मानवता और सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता अथवा शक्ति रखते हैं। उसका रिजल्ट, विकारों का रिजल्ट ये होता है, मनुष्य के पास जीवन और सृजन के अर्थ व्यापक योजना में मानवता की भूमिका को, पूर्ण दृष्टि को महसूस करने की क्षमता है। अगर मनुष्य आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है तो सृष्टि को पूर्ण रीति से सुरक्षित रखकर उसको श्रेष्ठ बनाने की और रियलाइज करने की बुद्धि है, क्षमता है, शक्ति है। सातवीं पॉइंट है मनुष्य आत्मा यानी भीतर और प्रकृति अर्थात नेचर और वस्तुनिष्ठ वास्तविकता बाहर के बीच और अंतर्निहित संबंध है। आत्मा का जो आत्मिक शक्तियां हैं उनका बाहर की प्रकृति के साथ भी शक्तियों के साथ संबंध है, यानी शरीर और आत्मा का संबंध है, प्रकृति और पुरुष का संबंध है। जो कुछ भीतर है वो बाहर परिलक्षित होता है। मन का जो है फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, संस्कार कर्म से प्रत्यक्ष होते हैं। जो हमारी आदतें हैं वो हमारे विचार और व्यवहार से प्रत्यक्ष होती हैं, दिखाई पड़ती हैं। विचार, वाणी और कर्म
अगर देह के अभिमान में है, स्वार्थवश है, सेल्फ सेंटर्ड है, लोभी हैं, तो विचार, वाणी और कर्म दूसरे को हानि पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। वायलेंस कहा जाता है उसको। हिंसा और नुकसान से निपटने के लिए, ये दूसरों को नुकसान पहुंचाना अकल्याणकारी भावना, दूसरे शब्दों में कहेंगे। परमात्मा कल्याणकारी है, हम उसके बच्चे कल्याणकारी हैं, परंतु देह अभिमान और विकारों के कारण नुकसान और हिंसा से निपटने के लिए मूल में ये मान्यता है कि अच्छे के लिए भीतर से परिवर्तन होना है, आंतरिक परिवर्तन चाहिए। When we change, the world will change. तो स्वयं को परिवर्तन करना है, अंदर से रियलाइजेशन चाहिए। 8वीं पॉइंट, मानव इस समझ और सृजन में उसकी भूमिका के आधार पर विकास, परिवर्तन, वापसी और पश्चाताप की प्रक्रियाएं मानव अस्तित्व के लिए मौलिक है। जब आत्मा को ये रियलाइजेशन है तो परिवर्तन हो सकता है, और जो हमारे असली गुण हैं, जो हमारी आत्मा की अनादि अविनादि शक्तियां हैं, उसको फिर से जीवन में धारण कर सकते हैं। मानव उच्च लक्ष्य को सामने रखते हुए स्वयं को शुद्ध करने, आगे बढ़ाने और बदलने के निरंतर प्रयास में लगा हुआ है। यही सभी धार्मिक मतों का मर्म है अथवा सार है, बीज है, और समाज और पर्यावरण पर हो रहे हानिकारक प्रभावों का सामना करने की कुंजी भी इसमें समाई हुई है। जो आज परिस्थितियां हैं उसको हल करने की कुंजी भी यही है कि अपने अंदर फिर से वही दिव्य गुणों से हम संपन्न बने, दिव्यता अपने में लाएं और कल्याण की भावना स्वयं प्रति, प्रकृति के प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति रखें। आध्यात्म 9वीं पॉइंट है, आध्यात्म और जिम्मेदारी पूर्ण जीवन जीना। सार है आध्यात्मिकता में फिर से वापस आना, देह अभिमान से आत्मिक स्थिति में स्थित होना। जब हम पृथ्वी और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रतिक्रियाएं होती हैं, यानी उसका रिएक्शन होता है, उसका रिजल्ट दिखाई पड़ता है। हर कार्य का परिणाम होता है और किसी भी कार्यवाही को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल रिजल्ट दिखाई पड़ता है। हमारे कार्यों की जो कार्य करते हैं उसका इफेक्ट, वजन और उनके अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणाम हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि हम हानिकारक कार्यों को घटाएं। यानी बहुत समय के अनुभव या इंस्टेंट अनुभव हमको पता चलते हैं कि हम उन बातों को अपने आप से बचाएं और उनको हटाएं। घटाने की और शुभ कार्य करने हेतु कोई तरीके ढूंढ निकाले, घटाए नहीं परंतु खत्म करें। जो भी हानिकारक चीज़ें हैं उनको हम अपने जीवन से निकालें, संस्कारों को बदली करें, विचार को बदली करें। शुभ कार्य करने हेतु कोई तरीके ढूंढ निकाले। 10वां है, मनुष्य होने के नाते हम मन, बुद्धि और आध्यात्मिक समझ से सशक्त है। आत्मा मन, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ संस्कारों वाली है। उसके लिए हमें प्राकृतिक दुनिया और उसकी ज़रूरतों के बारे में एक सचेत और चौकस दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यानी अलर्ट होना है, हमको एक्टिव होना है। अपनी सामान्य बुद्धि और दिमाग का
इस्तेमाल कर वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए मनुष्य आज जिन शिक्षाओं और निष्कर्षों तक पहुंचा है, रिजल्ट तक पहुंचा है, उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। रिजल्ट बता रहा है कि किस प्रकार से आज प्रकृति के तत्वों में बैलेंस नहीं रहा तो नुकसान कितने होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं कितनी आती हैं। मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांतों के अंतर्गत दूसरों की देखभाल का, न केवल प्रकृति का को शुद्ध बनाने का अथवा श्रेष्ठ बनाने का या ठीक रीति से सदुपयोग और रेस्पेक्ट करने का, परंतु मौलिक आध्यात्मिक सिद्धांतों के अंतर्गत यानी रूहानियत की शक्ति के आधार पर दूसरों की देखभाल का भाव प्रेम और करुणा के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इस प्रेम और करुणा के प्रभाव को अन्य मनुष्यों, मानव समुदाय और सृष्टि के अन्य भागों में प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। सिर्फ मन बुद्धि तक नहीं, परंतु प्रैक्टिकल में दया करुणा भाव से सहयोग देने का है। करुणा का अर्थ है, यहाँ लिखा है पीड़ित होना, हम कहेंगे फील करना। बाबा कहते दुखियों की आवाज़ सुन रहे हो, हमारे अंदर वो प्रेम की भावना अथवा उनके सहयोग की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। धरती पृथ्वी गरीबों और जलवायु परिवर्तन के लिए परिणाम भुगतने वाली पीड़ा को महसूस करो। उनके दर्द को खुले दिल से समझने पर ही हम एक बदलाव की ओर अग्रसर हो सकेंगे। जब वो दया की भावना, दयालु कृपालु परमात्मा वाले कल्याणकारी संस्कार हमारे अंदर होंगे, तब हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और प्रकृति को सहयोग दे सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अभी